नमस्कार दोस्तों हमारे देश के सीनियर सिटीजन की जो इस समय उनकी अवस्थाएं चल रही है और सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से उनको कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आज के टाइम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे पास ढेर सारे कमेंट आते रहते हैं। तो आज के टाइम पे हमारे देश में सीनियर सिटीजन की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है कि अंत समय में उनका भरण पोषण सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। ना तो उनके लड़के करते हैं, ना उनकी बहू करती है, ना कोई रिलेशन वाले करते हैं। जो भी संपत्ति होती है, जो भी मकान होता है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का पैसा कौड़ी सब वो करके उनको किसी न किसी तरीके से बहला फुसला करके डरा धमका करके ले लिया जाता है, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया जाता है। लास्ट में क्या होता है कि जब उनकी संपत्ति या पैसे सब कुछ ले लिया जाता है तो उसके बाद उनका मकसद पूरा हो जाता है और फिर उनकी देख रेख करना धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाता है। और लड़के क्या करते हैं कि लास्ट में अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। और ये हकीकत है, मैं सभी को नहीं कहता कि 100% लोग निकाल देते हैं, पर बहुत परसेंटेज तो ज़्यादा है ही। क्योंकि जहाँ पे जाके देखिए वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, किस रीजन से भरे हुए हैं? माँ बाप को निकाल दिए तभी तो वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, नहीं ऐसे कैसे रह रहे हैं? तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे पास कमेंट भी बहुत आते हैं कि आज मेरे लड़के ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, जो मेरी संपत्ति है वो ले लिया। तो कोर्ट ने हमें कोई सहारा नहीं दिया, सरकार भी हमें सहारा नहीं दी। ये ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोर्ट भी आपको सहारा दे रही है, सरकार भी आपको सहारा दे रही है। अगर आपके संपत्ति पर आपके बच्चे आपके नाम ट्रांसफर करवा लिए हैं और ट्रांसफर करवाने के बाद उनका मकसद निकल गया है और फिर वो संपत्ति का यूज कर रहे हैं और आपको घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप एक केस फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा जजमेंट आया है, अगर घर के माता पिता या सीनियर के संपत्ति लेने के बाद उनकी देख रेख नहीं की जाती है, तो अगर वो केस फाइल करते हैं और ये बात हकीकत पाई जाती है, तो जो भी संपत्ति आप अपने लड़के के नाम या रिलेशन वालों के नाम किए हो वो शून्य हो जाएगी और दोबारा आपको वापस मिल जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई मैं अपनी मुजबानी बातें नहीं बता रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार दे के रखा हुआ है। और 2007 में माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट, भरण पोषण एक्ट के लिए एक एक्ट आया है, उसमें भी दर्शाया गया है। कई बार बता चुका हूं, इसलिए उस चीज को मैं इसमें फिर नहीं दोहराना चाहता हूं। अब चलते हैं सरकार की ओर। तो जो कमेंट आए हैं, कमेंट के थ्रू मैं बात कर रहा हूं कि न कोर्ट कुछ दे रही, न सरकार कुछ दे रही। तो कोर्ट भी दे रही है, सरकार भी दे रही है। सरकार क्या कर रही है कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, हर एक स्टेट में, नहीं कहता शायद कोई एक आध स्टेट में न मिल रहा हो, नहीं तो हर एक स्टेट में वृद्धा पेंशन योजना, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो महिला है या पुरुष है, तो वृद्धा पेंशन योजना के तहत सरकार जीवन यापन करने के लिए सभी सीनियर सिटीजनों को हर माह गुजारा भत्ता के तौर पे स्टेट में अलग अलग रूप से, कहीं पे 1000, कहीं पे 1100, तो कहीं पे 400, तो कहीं पे 600, तो कहीं पे 2000, ऐसे करके हर एक स्टेट में पैसे सीनियर सिटीजनों को दिए जा रहे हैं। उसमें क्या है कि कुछ शर्तें लागू किए गए हैं कि जैसे आप किसी प्रकार की पेंशन तो नहीं ले रहे हैं कि सरकारी नौकरी में है, आप पहले से ही पेंशन पा रहे हैं तो वो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। आपकी कोई बिजनेस में तो नहीं है कि आप अंबानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आपका पैसा अच्छा खासा आ रहा तो आपको पैसे लेने की क्या आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ शर्तें लागू की गई हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं तो आपको हर महीने सरकार पैसा दे रही है। और ये अगर आप लोगों को नहीं बना है तो इसे तत्काल जाकर के बनवा लीजिए, वृद्धा पेंशन योजना
क्योंकि बहुत जल्द हर एक स्टेट में 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से सभी सीनियर सिटीजनों को ये पैसा दिया जाएगा और ये लागू है, ये दिया भी जा रहा है। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ को बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सरकार ये बहुत बड़ा कार्य करके रखी हुई है। मेरे पड़ोस में मिल रहा है, हर एक जगह मिल रहा है। आप आस पड़ोस में मालूम भी कर सकते हैं कि अन्यथा मत लीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप मालूम कर लीजिए, नहीं तो जाके तहसीली में मालूम कर लीजिए। आप अपने सभी लोगों को मिल रहे हैं जो वो क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, उन्हीं को मिल रहे हैं। ये नहीं कि सभी लोगों को मिल रहे हैं कि जैसे जिनके पास पेंशन आ रही है या किसी प्रकार की आ जाता है तो उन लोगों को लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सरकार वृद्धा पेंशन योजना जीवन यापन करने के लिए दिए हैं। जिनके खेती बाड़ी नहीं है, ऐसे नहीं है, उनके लिए दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी ऐसे कंडीशन पे हैं तो तत्काल जा कर के कार्य करते हुए और हर महीने का फायदा ले सकते हैं। तो सरकार और कोर्ट दोनों आपको फायदा दे रहे हैं। बशर्ते क्या है कि नॉलेज के अभाव में आप लोग उस कार्य को कर नहीं रहे हैं। तो अगर वीडियो देख लिए हैं तो दोनों कार्य आप लोग कर सकते हैं। आपका लड़का घर से निकाल दिया आपकी संपत्ति लेने के बाद, तो आप उसके नाम केस फाइल कर दीजिए, संपत्ति आपको मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है इसमें। और अगर आप सीनियर सिटीजन 60 साल के पूरे हो गए हैं तो तत्काल जाके वृद्धा पेंशन योजना बनवाइए। 3000 प्रति माह आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2015 कुछ हिसाब से मिलेगा, उसके बाद 3000 मिलना बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अगर कमेंट आपका आएगा तो मैं कमेंट में ही सॉल्व करूंगा। बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि और अपना कोई भाई बंधु हो तो उनके तक ये बात पहुंच सके, वो भी इसका फायदा ले सके। धन्यवाद।